सो यहाँ पे थीटा we are going to consider theta is very very small. We are going to consider theta is very very small. थीटा को हम क्या कंसिडर करने वाले, वेरी वेरी स्मॉल. तो आपको साइन थीटा क्या मिलने वाला है मुझे बताओ. साइन थीटा जनरली क्या होगा, नियरली इक्वल टू क्या बनेगा, दैट इज साइन थीटा इट इज नियरली इक्वल टू थीटा ही बनेगा क्योंकि थीटा के वेरी वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अगर आप बता सकते हो तो बताओ. साइन थीटा क्या होता है बताओ जल्दी. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बराबर है. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. इस तरीके से क्योंकि थीटा अगर स्मॉल है तो आपको एक्स तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा क्या है, स्ट्रेट लाइन की तरह ही आपको यहाँ पे दिखेगा. तो अपोजिट साइन थीटा क्या बनेगा, अपोजिट साइड ये है एक्स, बराबर है. और हाइपोटेनस क्या बन जाएगा आपका यल, तो ये बन गया आपका एक्स बाय यल, बराबर. यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, साइन थीटा एंगल जो है वेरी वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. तो थीटा क्या बनेगा, एक्स बाय यल ही बनने वाला. क्लियर, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहेंगे. तो एफ इज इक्वल टू, एफ क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी. साइन थीटा की जगह पे एक्स बाय यल पुट कर लो, एक्स बाय एल पुट कर लो. हमें क्या चाहिए फाइनल आंसर, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बराबर है. ए बाय एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बाय एक्स. तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, मास को अगर हम मास इंटू फोर्स को अगर हम मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे मिल सकता है एक्सेलरेशन. तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे F को हम लिख रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर, आई थिंक वहां पे हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें. सो इक्वेशन F इज इक्वल टू यम हम पुट करेंगे, पुट F इज इक्वल टू यम इन इक्वेशन 4. क्यों पुट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बराबर है, क्योंकि वो ओमेगा का फॉर्मूला है, बराबर. हमारे लिए ओमेगा का फॉर्मूला एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट वो चाहिए. तो F इज इक्वल टू यम हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बराबर है. तो यहाँ पे mg x बाय एल तो एज इट इज रहेगा, बराबर. तो देखो यहाँ पे mm गेट कैंसिल, mm तो कैंसिल हो जाएगा. क्लियर. तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और x को नीचे ला दो, x को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x को इधर भेज दो तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बन गया. यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, यम तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ g बाई एल. क्या बचा है, g बाई एल, बराबर. दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एल. तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है ओमेगा. तो ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, बराबर है. एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ए बाय एक्स, ए बाय एक्स आपका क्या है, g बाय एल. तो g बाय एल यहाँ पे पुट कर दो, g बाय एल मिल गया आपको. ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे मिल गई. हमने क्या किया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जो भी हमें नॉन पैरामीटर्स है, नॉन पैरामीटर्स के फॉर्मेट में हमने ला के खड़ा कर दिया. यहाँ नॉन पैरामीटर्स कौन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉन है और लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें नॉन है. तो उसके फॉर्म ने हमें उसके फॉर्म में हमें यहाँ पे ला दिया. तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल हमें मिल गया. तो हम अभी पुट कर दो फॉर्मूला, आपको पता है मोस्ट फेवरेबल फॉर्मूला, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, दैट इज रूट जी बाई एल. ठीक है, रूट जी बाई एल. क्लियर. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लिख सकते हो. क्लियर. ओमेगा की वैल्यू क्या देख, यस एल ऊपर गया जी नीचे है. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द derivation or the expression for the time period, that is t is equal to 2 pi under root of L by G. क्लियर. यहाँ तक कि किसी को डाउट है तो पूछ लो. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. लिख लो फार्मूला t is equal to 2 pi under root of L by G. वहां पे कोनिकल पेंडुलम में L cos थीटा by G आया था, यहाँ पे सिर्फ L है. ओके, फाइनल यहाँ पे लिख लो. This gives the expression for, this gives the expression for the time period, this gives the expression for the time period of simple pendulum.
ये बाकी सब चीजें आप लिख सकते हो, लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको कि कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। इट इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द, यस इट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे आप बता सकते हो, बताओ जल्दी, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है टाइम पीरियड का, किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज टी, इट डिपेंड्स ऑन, यस रूट पे एल बाय जी, इसका मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड है, और जी 2 पाई तो कांस्टेंट है, बराबर है। तो लेंथ बढ़ेगा, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे सिंपल पेंडुलम का, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बराबर है। और इसी टाइम पीरियड, इसी पेंडुलम का, पेंडुलम को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर लेके जाते हो, एमएसटी सीटी नीट और जेडब्ल्यू में इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि हम पेंडुलम को यहाँ से उठा के अदर प्लैनेट पे लेके गए, मून पे लेके गए, और कहाँ पे लेके गए, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी, तो वहाँ पे उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। क्योंकि हमें यहाँ पे पता है टाइम पीरियड का, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, स्क्वायर रूट लेना मत भूल दो, बराबर। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है, आप लिख सकते हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड, क्लियर। इस तरीके से आपका टॉपिक खत्म हो गया सिंपल पेंडुलम कि इसका जो भी क्वेश्चंस है एक बार नोट्स में देख लो, और वो वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्राई करो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करो, एक क्वेश्चंस होमवर्क की तरह आपको सॉल्व करो, होमवर्क जैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व मैं होमवर्क अभी दे देता हूँ आपको।